Good afternoon, students. I hope you all are doing good. And as you all know me, that I am your computer teacher, Kenny, and we are going to study chapter number 3, that is lists and tables in HTML. So I request you all to please open your books, and you all need to open page number 33. So your chapter starts from page number 33. So what we had till date, we had studied about the list in HTML. हमने HTML पेज कैसे बनता है वो देखा था. HTML के अंदर ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है वो देखा था. तो हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक अभी रहता है, एक तो है डेफिनेशन लिस्ट एंड एक रह गया है हम टेबल्स को कैसे HTML में बनाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? It is a list of items and explanation of items that are indented in the next tab position. What do you mean by that? इसका मतलब है कि जैसे हमें आप अपनी बुक में प्लीज पेज नंबर 37 पे जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं. लाइक टेबल्स ही ले लीजिए कि भाई व्हाट इज टेबल्स, है ना. अब टेबल्स लिखने के बाद हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, है ना. लाइक टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट. ऐसे ही, ठीक है. सो इसी को कह रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट. मतलब हम कोई वर्ड है और उसका एक्सप्लेनेशन या उसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं. सो एज यू ओपन पेज नंबर 37, आप यहाँ पे देखेंगे HTML लिखा है एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन, देन वी हैव HTTP, देन इट हैज डिस्क्रिप्शन. सो इस तरीके के कंटेंट को HTML में हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए वी यूज DL एंड DD टैब. DL इज डेफिनेशन लिस्ट, मतलब कि हम जिसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, ठीक है. जैसे कि आपकी बुक में HTML लिखा है तो HTML क्या कहलाएगा? DL, डेफिनेशन लिस्ट, जिसकी डेफिनेशन हमें देनी है. DD इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है. डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे मैंने यहाँ टेबल लिखा और उसका एक्सप्लेनेशन में या डिस्क्रिप्शन में जो लिखूंगी वो, ठीक है. तो इसको क्रिएट करने के लिए वी यूज DL टैब एंड इसको क्रिएट करने के लिए वी यूज DD टैब. क्लियर? Next we have tables in definition, HTML, sorry, I'm so sorry. Tables in HTML. HTML is a hypertext markup language. Using this language we create the web pages, है ना. And I have told you theoretically कि how we create HTML pages. That I will do it practically and वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है. अब हम देखते हैं tables. What do you mean by tables in HTML? क्या tables होती हैं HTML में? What do you mean by tables? टेबल्स क्या होती है? आप क्लास 7th में भी मैं आपको जब लैब ले जाया करती थी वहां पे भी मैंने आपको MS Excel दिखाया था. वो क्या था, उसमें क्या था, रोज और कॉलम्स थे, छोटे छोटे बॉक्सेस थे, इस तरीके से, है ना. रोज थी, कॉलम्स थे, प्लस आई हैव टोल्ड यू सेल. जैसे ये एक बॉक्स, ये डब्बा 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 थे, उसके अंदर बॉक्सेस थे ना. सो ऑल दीज बॉक्सेस अलग अलग, दे आर कॉल्ड सेल. वन इज सेल, नंबर ऑफ आर कॉल्ड सेल्स, ठीक है. सो अब हम इस टेबल को कैसे हम HTML की हेल्प से अपने वेब पेज में क्रिएट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट टेबल इज. एज यू नो इट, आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि हम कुछ भी चीज को क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज, दिस इज वन ऑफ द लैंग्वेज टू क्रिएट अ वेब पेजेस. अब उसमें क्या यूज होते हैं? टैग्स यूज होते हैं, ठीक है. सो इसी तरीके से पेज नंबर 38 पे देखेंगे हम टेबल्स में टैग यूज करते हैं. अब सोचिए जरा टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं. पहले तो होगा आपका कि हम अभी पहले में डिफाइन करना पड़ेगा कि अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं. टेबल में क्या क्या होता है? रो होती है, कॉलम होते हैं, है ना, हेडर्स, सेल होती है, हेडिंग होती है. सो दिस इज व्हाट दीज आर द कंटेंट ऑफ टेबल्स. अब वी यूज द टैग्स. different tags are available to us in HTML. By using them we can create the tables. So table, this is one of the tag, and you know that we have to close the tag at the end, है ना. So nothing we have to do, we have to just add the forward slash इसके पहले. Same TR is for table row, but we have to close this tag at the end after creating a row. TD is, what is TD? Cell, data, table data.
अब टेबल रो बना रहे हैं तो उसके अंदर, उस रो के अंदर या इस सेल के अंदर कुछ डेटा तो लिखना है, तो वो जो डेटा हम लिखेंगे वो टीडी की हेल्प से लिखेंगे। टीएच हेडिंग जो हम देते हैं हेडिंग्स, तो वो हम देंगे टेबल की हेडिंग। एंड दिस इज नथिंग, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी टैग स्टार्ट करते हैं उसे हमें क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश से हम उसे क्लोज करते हैं। So let's talk about few of the attributes available to us in table tag. If you can see here in your book, page number 38, there are some number of attributes and the description written here, and this is the example given. Fine. So what are the attributes? Align, BG color is background color, border color, background, cell padding. Please read the descriptions. फाइन, सो एक दो डिस्क्रिप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, रेस्ट आप खुद से पढ़ेंगे। अलाइनमेंट क्या होता है, हम ये वर्ड और एक्सेल में भी पढ़ सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हमारी टेबल में, हम टेबल्स पढ़ रहे हैं तो टेबल के ही एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी, इस सेल के अंदर लेफ्ट में होगा, सेंटर में होगा या राइट में लिखा होगा। सो दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। नेक्स्ट वी हैव बीजी कलर। बीजी कलर इज बैकग्राउंड कलर। अब जो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे कंप्लीट टेबल का कुछ बैकग्राउंड कलर हम चाहे तो दे सकते हैं बाय यूजिंग बीजी कलर टैग। ये देखेंगे एग्जाम्पल में दिया है टेबल बैकग्राउंड कलर येलो। यहां देखो ये इसने बैकग्राउंड कलर येलो इस वाले टैग को यूज करके यहाँ पे इस टेबल का बैकग्राउंड येलो किया है। तो हम जो भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा उस टैग का कलर, बैकग्राउंड कलर सॉरी टेबल का सिलेक्ट हो जाएगा। देन वी कैन सिलेक्ट द बॉर्डर। टेबल का जो ये बॉर्डर्स हैं, इन बॉर्डर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी विड्थ को सेट कर सकते हैं कि हम जो टेबल के बीच में जो लाइनें हैं इनको हम कितनी विड्थ देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम सेट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल पेज 39 पर यहां पे देखेंगे, ये आप देख रहे हैं रेड लाइन कॉलम, ये इसको भी हम सेट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू यूज अ इमेज इन अ बैकग्राउंड, दैट आल्सो वी कैन सेट। सेल पैडिंग हेल्प्स टू डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सेल बाउंड्री एंड द कंटेंट। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि जैसे हम ये इसके और हमारा कंटेंट जो है कितने में लिखा जाएगा, इतने में, मतलब सेल की जो विड्थ है उससे आपके जो इसके इस सेल के अंदर कंटेंट लिखा है उसका डिस्टेंस कितना दूर पे होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग, सेल डिफरेंट सेल, ये दो सेल्स के बीच में आपस में कितना गैप होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग अ टेबल। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी क्रिएट अ टेबल। HTML बॉडी, टेबल का बॉर्डर, TR इज व्हाट, टेबल रो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, TH हेडिंग जो होगी, ये हेडिंग TH, दीज आर द हेडिंग्स। टेबल रो क्या क्या होगा, ये देखो, ये डेटा TD टेबल का डेटा। अब यहाँ पे रो तो क्रिएट कर दिया, अब उसके अंदर जो डेटा डालेंगे, देखो यहाँ पे TD टैग स्टार्ट हो रहा है, टैग क्लोज हो रहा है। तो प्लीज जब भी आप टेबल का ये HTML में बनाएंगे कुछ भी चीज, तो हमें टैग्स, जो भी हम टैग्स यूज करेंगे उनको क्लोज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो TR फॉरवर्ड स्लैश और TR, टेबल रो, हमने ये टैग को क्लोज किया। यहाँ पे टेबल, बॉडी, HTML सारे टैग्स नीचे क्लोज हो गए। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज रो स्पैन एंड कॉल स्पैन इज कॉलम स्पैन, ठीक है। स्पैन का मतलब क्या होता है, कितने दूर में फैला हुआ है, स्पैन है ना, एट अ लार्ज। जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव अ लैंड, और मैं कोई फसल उगा रहा हूं जो मेरे बहुत जो मेरी पीस ऑफ लैंड है उसमें बहुत दूर तक फैली हुई है, तो स्पैन इज दिस, ठीक है। ये स्पैन का मतलब है कितने दूर तक, कितने जमीन के कितने दूर तक, जैसे हमारा इंडिया कहां से कहां तक बसा हुआ है, तो अ लार्जेस्ट स्पैन ऑफ अ एरिया, ठीक है, तो स्पैन ऐसे कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। पहले देखेंगे रो स्पैन, इट अलाउ अस टू स्पैन अ डेटा सेल थ्रू मल्टीपल रोज। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हमें जो हमारा डेटा है वो सेम ही डेटा हमें नंबर ऑफ रोज में फैलाना हो, नंबर ऑफ रोज में, मल्टीपल रोज में हमें उसे कॉपी करना हो, तो उसके लिए वी यूज रो स्पैन। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट
हमें जो है हमारा डेटा थ्रू मल्टीपल कॉलम्स में स्प्रेड करना हो, सेम डेटा इन द नंबर ऑफ कॉलम. सो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ writing a same data in number of columns, we use call span. Fine. Let's see how we do it. Please go to page number 40 and here रो स्पैन, कॉल स्पैन. देखो ये कंटेंट इस तरीके से रोज में सेम, ये देखो. और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रो देना पड़ेगा. नंबर ऑफ रो 3 रोज में, 4 रोज में, है ना, कि हम सेम कंटेंट को कितने रोज में डालना चाहते हैं. कॉल स्पैन होगा तो कॉलम में सेम डेटा चाहते हैं तो कॉल स्पैन इक्वल्स टू नंबर. ठीक है, नंबर जहाँ पे 3 लिखा है तो 3 मतलब उसको सेम कंटेंट आपका 3 रोज में चाहिए. सो दिस इज हाउ वी कैन define the row span and a column span. Fine. So we are done with this chapter. I have told you, but मुझे आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है. Students, I'm requesting you. HTML is very very interesting. Those who have systems, please try to create web pages. You would love to do it. Plus अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज A, B एंड C, ठीक है, इसके आंसर्स भेज रही हूँ. आप प्लीज टैली करिए कि आपके कितने करेक्ट हैं. अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज खुद से सॉल्व करिए और मैं जो आंसर्स भेज रही हूँ उसको टैली कर लीजिए. इन द नेक्स्ट क्लास वील हैव, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल क्लास वेयर आई विल, जो भी हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है, आई विल डू इट प्रैक्टिकली. प्लीज डोंट मिस दैट क्लास. आप सबको वो क्लास अटेंड करनी ही है. और दैट्स इट. सो पेज नंबर 33 से पेज नंबर 44 तक प्लीज रीड कर लीजिए. सिस्टम्स हैं तो आप अपने आप HTML पेजेस क्रिएट कर लीजिए. कोई भी डाउट है, आई एम देयर. इवन वी ऑल द टीचर्स ऑफ योर स्कूल आर देयर टू हेल्प यू आउट. आप लोगों को खुद को ही सेल्फ मोटिवेट करना है बच्चे पढ़ने के लिए जब तक हमारे स्कूल खुलते हैं. ठीक है. यस, पेज 41, 42 पर एक्सरसाइज C तक का आपको कंप्लीट करने हैं. देखिएगा, मैं जो आंसर्स भेजूं बाद में टैली करके नेक्स्ट में हम प्रैक्टिकल करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगी. ठीक है. सो दैट्स ऑल. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. पढ़ते रहिए. बाय बाय.